पहुंचे हैं जिला अस्पताल, हेड क्राइम जिला रिपोर्टर, प्रगति मीडिया, मथुरा न्यूज़, और आप देख रहे हैं इस समय प्रगति मीडिया। तो लेकर चलते हैं जो मामला दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, लाठी डंडे चले, और अशोक विहार खादर जो थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं उन लोगों से क्या मामला है। मामले को लेकर आक्रोशित जनता वहाँ पे बहुत बनी हुई है। हमने जाकर के कवरेज की। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे ही प्रगति मीडिया न्यूज़ टीवी चैनल में। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम अखिलेश कुमार है जी। और मैं यमुना खादर में ही रहता हूँ जी। और मेरे घर पे कुछ लोगों ने आकर के घटना स्थल पर मेरे घर के जस्ट सामने जी। हमसे मार छेड़ा बदतमीजी की जी। जो कि राजेश सैनी है जी। और उसके 4-5 भाई हैं जी। और हमारा जो विवाद है जी। हमने उनके साथ एक बिरला मंदिर की ज़मीन खरीदी थी जी। और हमारी पहले हम बताते हैं कि हमारी उनसे पहले मित्रता थी जी। हम दोस्त थे और व्यापार के चलते हुए हमने अपना पैसा उनके साथ लगा दिया। उन्होंने ये बोला कि बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप क्या मैं छोटा इन्वेस्ट कर रहे हो जी। तो इसे मेरे नाम करा दीजिए, इसे मेरे नाम करा दीजिए। तो हमने उनके नाम करा दी। सन 2023 में हमने कोई बात हुई तो उन्होंने 11,66,000 का मुझे प्लॉट दे दिया जी। और 5 लाख रुपये नकद दे दिए। तो मैंने बच्चा पेमेंट तो बिरला मंदिर की जब ज़मीन बिक जाएगी तो आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। बिल्कुल। जबकि सितंबर के माह में सन 24 में वो ज़मीन बेच चुके हैं और हमें वो पैसा नहीं दिया। हमने कप्तान साहब के यहाँ सभी के यहाँ खूब धुआंधार प्रार्थना पत्र और सारी चीज़ की। नहीं, जब वो उपद्रवी लोग हाँ वही बता रहा हूँ। आपके घर पे आए थे तो उन्होंने प्रहार कैसे किया था हाँ साहब? वही चीज़ बता रहा हूँ कि उस कार्रवाई में कुछ न करते हुए जब लिखित में थाने में दिया है उसके बाद भी कुछ न करते हुए हमने इनके जस्ट बगल में जहाँ इनकी ज़मीन है इनके जस्ट बगल में हमने 4200 गज बरकत ज़मीन खरीद ली है जी। जिनका हमारा खसरा नंबर 15/3 आ है और उनका खसरा नंबर 15/3 है जो कि सेम से दिखते हैं। उसका मालिक कैलाश है और हमारा जो मालिक है हम स्वयं मैं हूँ, सत्येंद्र सिंह हैं और राजकुमार यादव हैं और सूरज सैनी हैं। 4 लोग हैं। अब हम अपनी ज़मीन की तरफ वैसे ही घूमते फिरने और एक कोठी बन रही है वहाँ पे बैठने के लिए वैसे ही चले गए थे। और उसके राजेश सैनी के जो 2-3 भाई है सुभाष और राजेश और एक मोहित, 3 जने आए गाली गलौज करते हुए। एक राजकुमार यादव जी हैं जो कि उम्र में बहुत बड़े हैं, बच्चे हैं। उन्होंने आके गले मार पकड़ के और उन्होंने चांटा मार दिया। अच्छा। हाँ तो वहाँ पर फिर वो कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई उनका एक प्लानिंग के तौर पर वो सारी घटना और वो हमें खदेड़ते हुए हमारे हम घर से जैसे 10 फीट लगा रहे थे जी तो हमें घर से और पीछे तक खदेड़ दिया गया जी। और हमारे साथ वारदात की और वहाँ से उन्होंने फ़ोन कर दिया तो 200 मीटर के एक खारवाड़ी सीओ साहब ने बाइट दिया असना चौधरी ने, जो आईपीएस ने बाइट दिया असना चौधरी जी ने कि वहाँ पर गोली चलने का भी मामला प्रकरण में आया है। हाँ मैं इस बात को बताऊंगा कि वहाँ पर पुल से उतरते ही मैंने देखा नहीं पर पुल से उतरते ही 2 फायर हुए थे तो हम और पीछे उठ गए और तुरंत वहाँ से मोटरसाइकिलों पर जैसे हमको व्यवस्था हुई तुरंत थाने पहुँचे। इनसे पहले थाने पहुँचे हमने जाके पुलिस को पूरी सूचना बताई कि ऐसे बात है हमारे साथ हमारे घर पर डंडा और हमारे साथ मारपीट हुई है और वहाँ हथियार भी चले हैं और हमने आकर के दिनों में मजबूरी छुट्टी करके हमें मेडिकल के लिए भेज दिया और हम यहाँ मेडिकल में अपना इलाज करा रहे हैं। और पल्लम की तरफ से उनका एक भाई है जो अभियुक्त है राजेश सैनी, उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि अब हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसकी FIR दर्ज करके और हमारे 4 लोगों को जेल भेज दिया गया है। हमारे लोगों को तो देख सकते हैं आपके साथ तो देख सकते हैं पैसे के लेन देन को लेकर के दोस्ती खूनी रंजिश में बदल गई और रंजिश इतनी बढ़ गई कि आत्मघाती हमला, जिसे कहते हैं आत्मघाती हमला हुआ। लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चले और यहाँ तक कि 2 फायरिंग गोलियां भी चली।
तो आइए दूसरे जो पेशेंट हैं उनसे भी बात करते हैं, साइड में हो जाए वही। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे प्रगति मीडिया न्यूज़ टीवी में। तो क्या घटना हुई सर आपके साथ? जैसे मेरे भाई ने बताया अखिलेश यादव जी ने, जी उसी तरह से ये कार्रवाई चल रही थी। ये शांति से समय चल रहा था जी। और वो अपनी जगह अब अलग है, उनकी हमारी अलग है, लेकिन वो हमारी जगह वो कहना चाहते हैं। मेरा भाई राजकुमार यादव उसमें ये तुम तो जानलेवा हमला किया, बैठे हुए पे किया, कैसे हाँ, किया? तो हम तो खाली हाथ बैठे हुए थे वहाँ, पीछे से किया था? पीछे से किया था उन्होंने। हमने क्या दिया? सारी लठियाँ दी, सरिया दी। पता नहीं आपको? अरे हम तो गिर पड़े वहाँ, जब इतना बड़ा भयंकर हो वो, और उनके काफ़ी परिवार और घर नज़दीक हैं, बहुत लोग आ गए, हम लोगों को पकड़ दिया उन्होंने। तो हम अपनी जान तुम आनंद भानंद में अपनी जान बचाकर भागे? जी। उसके बाद जो कि हमारी कानून में सुनवाई नहीं हुई, अच्छा। हमारी FIR नहीं ली गई, हमने अपना तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारी ज़मीन हमको मिलनी चाहिए। जी। बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के खरीदी है। और ये सुनने में आ रहा है कि आपके 4 लोग जेल भेज दिए हैं। जी हाँ, हमारे 4 लोग जेल भेज दिए, ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। जी। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख सकते हैं कि पीड़ित लोगों ने जो अपना बयान किया है और दोस्ती को खूनी रंजिश में बदलते हुए पैसे के पीछे और व्यापार के पीछे हमने आज देखा। बने रहिए प्रगति मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत। फोन मत करें सर, इस लाइन पे लगवा दो बस यार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे प्रगति मीडिया मथुरा न्यूज़ टीवी में। आप इनके पार्टनर बताए जा रहे हैं अखिलेश जी के। तो स्विच ऑफ है वो, स्विच ऑफ होने के बाद में फिर खोलो। अब इनके पहले सुनने के पास मेरा मारा। अच्छा जी, सुंदरलाल सैनी ऐसे ले जाए। 4.5 लगा हुआ आयु को मारा है। यूँ करके इन्होंने बहुत कमी दी। हमने जादव की ज़मीन खरीदी थी, जादव की ज़मीन हमने जादव के नाम कराई, कैलाश के नाम। कैलाश मिल गया इनमें, इन्होंने हमारा सारा पैसा मार दिया और फिर हमसे दुश्मनी स्टार्ट की। और हमारा लड़ाई हुई, मारछेड़ हुई, इन्होंने कब्जा करा वो ज़मीन पे आकर के, समझे था। और एक अखिलेश यादव है उनके, और अखिलेश जी हैं, उनके लड़के का नाम जिक्र लगा दिया, जबकि वो नोटा रह रहा है कई दिन से। लड़का है ही नहीं, नाम लिखा दिया। नाम लिखा दिया, नोटा रह रहा है कई दिन से। नावाले लड़का है और झूठा नाम। लगभग कितनी उम्र होगी लड़के की? 17 साल, 16, तकरीबन 16-17 साल का। उसका नाम जिक्र लिखा दिया, जबकि वो यहाँ खाई नहीं होंगी। ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, नाम दूसरे के नाम जमीन कराते हैं, फिर ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। अच्छा, ये मामला भी तो प्रकरण में आ रहा है कि आपके घर पे जाकर के कुछ लोग हमारे घर पे जाकर के ये प्लानिंग बना रहे हैं, घपला करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे घर पे जाकर। कई दफ़े और आप इस टाइम जिला अस्पताल में हो हम जिला अस्पताल में अपने साथियों के साथ। तो अब हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी वो की जाए, सबके साथ सरकार से यही बात है। सरकार से ये हमारी मदद की जाए, हमारी सुरक्षा की जाए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे प्रगति मीडिया न्यूज़ टीवी चैनल में। ये आपके साथियों, आपके पार्टनरों पे जो आत्मघाती हमला हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी हुआ है बहुत ही गलत घटनाक्रम है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजेश सैनी जी, जो हमारा एक, वैसे तो वो साथ की अधिवक्ता है, किंतु वो भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है जी। और राजेश सैनी ने मथुरा में कई जगह ऐसे मामले फंसा रखे हैं। जो खरीदते हैं ये 2 बीघा ज़मीन और बेचते हैं 3 बीघा, ये इनका व्यापार है। तो इसी के तहत ये जो ज़मीन है जिस पर विवाद हुआ है, ये अशोक विहार कॉलोनी के पास है, जमुना बाग में। जी राजेश सैनी के पास एक ज़मीन है, उसका खसरा नंबर है 15/3 जी। और हम लोगों की ज़मीन का खसरा नंबर है 15/3A। हाँ दोनों की ज़मीन एक दूसरे से लगी हुई है। जी। अब चूंकि राजेश सैनी के नाम से तो ज़मीन है नहीं, राजेश सैनी अपने नाम से काम नहीं करता है। राजेश सैनी ने अपना एक गुर्गा पाला हुआ है जिसका नाम है कैलाश, उसके नाम से राजेश सैनी ये सब ज़मीनों का कारोबार करता है। और ये 15/3 और 15/3A का जो विवाद है, दोनों का विवाद ये है कि दोनों की ज़मीन साथ साथ लगी हुई है। तो हम लोग अपनी ज़मीन पर बाउंड्री करने के लिए पहुँचे थे, तो राजेश सैनी और उसके साथियों ने लाठी डंडों से और तमंचे की बटों से इन सभी लोगों पे हमला कर दिया। इनको जान से मारने की कोशिश की गई। जान से मारने की नीयत से हमला किया गया? जान से मारने की कोशिश की गई, नीयत से हमला नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इनको जान से मारने की कोशिश की गई। ये कितनी इनके चोटें आई हैं, इनके सिर में कितनी गंभीर चोटें हैं, इन पर फायर भी किए गए जिससे ये लोग बाल बाल बचे।
इनकी अखिलेश पक्ष की ओर से लगभग 5-6 लोग इंजर्ड हैं और गंभीर घायल हैं। उसके बाद भी सबसे पहले अखिलेश पक्ष ने सदर थाने में जाके तहरीर दी उन लोगों के विरुद्ध। सबसे पहले इनकी मजरूम की चिट्ठी बनी थाने से, सबसे पहले इनका मेडिकल हुआ और ये लोग यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती हुए। किंतु इन्हीं लोगों की रिपोर्ट दर्ज न कर थाना पुलिस ने इनके विरुद्ध ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया। अब ये क्या साज के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है ये तो मैं नहीं बता सकता, आप सभी लोग जानते हैं। पर पीड़ित पक्ष जो है, हालांकि मैं मानता हूं उनकी तरफ से भी लोगों के चोटें लगी हैं, तो पुलिस को ये करना चाहिए कि दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। जी बिल्कुल। उसके बाद विवेचना में देखना चाहिए कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। किंतु एक पक्ष का मुकदमा पंजीकृत कर लें और दूसरे पक्ष का मुकदमा पंजीकृत न करें, ये नाइंसाफ़ी है और इनके साथ अन्याय हो रहा है। इसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में भी हैं और माननीय उच्च न्यायालय तक भी जाएंगे और इन सभी को पार्टी बनाएंगे जो इसमें इनके साथ द्वेषपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं। मेरा यही निवेदन है आपके माध्यम से कि इसमें मुकदमा इनकी तरफ से भी पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के भी मेडिकल हुए हैं और इनके भी गंभीर चोटें हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जरूरी तो आप है। सुन सकते हैं अधिवक्ता जी के मुंह से हमने सुना, वर्दी जो खाकी वर्दी हमारी समाज की रक्षा करने के लिए होती है, वही वर्दी आज अपने आप पर एक छींटा उछलवा रही है और शर्मसार करने, विभाग को शर्मसार करने की बात सामने आती जा रही है। नमस्कार, तो बने रहिए प्रगति मीडिया के साथ। मैं बबलू सिंह, जिला क्राइम रिपोर्टर, प्रगति न्यूज। जय हिंद, जय भारत।